सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड, या फिर तुम एपिसोड का नाम अगर मैं टाइटल दूँ सीधा, मुनावर और आयशा में बढ़ती नज़दीकियाँ और साथ साथ में ईशा और समर्थ में बढ़ती दूरियाँ। और तुम कह सकते हो विक्की और अंकिता का एक छोटा सा झगड़ा, जिसके अंदर उन्होंने स्पेशली एक चीज़ कहा है कि भाई अभिषेक ने एक चीज़ कही, विक्की ने अंकिता पे अटैक किया, जो कि मेरे को तो लगता नहीं 1% हुआ है। और ऐसा ही चलता गया बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ इस एपिसोड में ये हुआ, और मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ एपिसोड में अगर ये चीज़ें हुई हैं तो बकवास एपिसोड था। बल्कि सिर्फ मुनावर और आयशा का जो भी, एक तो मैं कहना चाहूँगा, अब इस बारे में बात करूँगा, तुम्हें शायद सही लगे ना सही लगे, मेरे को एक चीज़ फील होती है, मैं ज़रूर वो चीज़ कहना चाहूँगा कि किसके नाम पे टीआरपी आ रही है शो की और किसके नाम पे नहीं आ रही। और मैं बता दूँ, शो बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा। पहले सिर्फ वो फेक न्यूज़ बाहर आ रही थी, क्योंकि 3 फैब को डांस दीवाने वगैरह शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से वहीं पे ही उसका जनवरी में ही या फिर उसके फैब में जो भी चल रहा होगा वहीं पे उसको एंड कर दिया जाएगा शो को। और कहीं ना कहीं चलो सही है, क्योंकि टीआरपी तो आनी रही थी, फ्लॉप सीजन जाएगा सबसे बड़ा, तुम कह सकते हो। और अगर मैं कहूँ तो अभी के लिए हम देखना चाहें तो गाइस, स्पेशली हमें देखने को मिला है कि मनारा वहाँ पे नाराज़ होती है। मनारा ने सिर्फ 2 आंसू बहाए, काले काले आंसू, पता नहीं उसके काले आंसू कैसे, उसके अच्छा उसने आईलाइनर वगैरह लगाया, उसे काले आंसू आ रहे थे भाई, अलग ही सीन लग रहे थे। पता चला कि सही है, बढ़िया है। तो वो काले आंसू आए, उसके बाद बिग बॉस ने बुला लिया मनारा को सीधा कन्फेशन रूम में। अब बोल रहे नहीं बच्ची, अब मुनावर आपको नहीं समझा रहा तो मैं आपको बेबी सिट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मेरी छोटी सी बच्ची है। ऐसा लग रहा है बिग बॉस को बाहर से कमीशन तो नहीं आ रही मनारा को बेबी सिट करने की। सच बता दो बिग बॉस आ रही है कि नहीं, क्योंकि एक 4 आंसू बहाए हैं उस लड़की ने और आपने सीधा उसको कन्फेशन रूम में बुला लिया बेबी सिट करने के लिए। ऐसा तुम खानजादी के साथ कर लेते हो तो मनारा से कितनी बेटर बनती, मनारा से कितनी बेटर गेम खेलती। तुमने उसको अनफेयर नॉमिनेशन से बाहर निकाल दिया, उसको इतना तोड़ दिया बेचारी को कि हाँ क्या ही कहना क्या नहीं कहना। कई गलतियां उसकी भी थी, लेकिन अगर आप उसको कन्फेशन रूम में बुला के कुछ चीज़ें समझाते तो स्पेशली वो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के आती। और अगर मैं कहना चाहूँ तो अभी मैं तो सीधा कहना चाहूँगा, बिग बॉस ने पूरा मनारा को बेबी सिट करने की कोशिश करी और पूरा बेबी सिट कर भी रहे हैं। पता नहीं अब अंदर वो कन्फेशन रूम से क्या भेजा है, लेकिन मुनावर के खिलाफ तो हमें ऐसा लग रहा था कुछ भेजा ही नहीं है। लेकिन वो जो मुनावर के साथ ट्रीटमेंट कर रही थी वो बिल्कुल गलत था। जहाँ पे हाँ उसने सॉरी बोला, मुनावर ने 3-4 बार आके सॉरी बोला, लेकिन फिर भी वो चीज़ें अटकना, वो चीज़ों पर बात करनी, वो बिल्कुल गलत थी। जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ मुनार काफ़ी चीज़ें माफ़ करी है, मनारा तुम्हारी हर एक चीज़ माफ़ करी है, जो भी तुमने गलती करी है अभी तक जितनी सबसे ज़्यादा गलतियाँ तुमने ही करी हैं अभी तक पूरे शो में। और जितनी भी है मुनार ने सारी माफ़ करी, कोई रिमेंबर वाला डायलॉग नहीं मारा, और तुमने वो रिमेंबर वाला डायलॉग मार दिया, जो हिपोक्रेसी वाली बात थी। मेरे लिए तो इतनी बड़ी थी ही नहीं, इट्स नॉट अ बिग वर्ड, ये सब जो कह रहे हो जो आपके लिए बहुत बड़ा वर्ड बन जाता है, इतना कुछ है ही नहीं अगर मैं कहना चाहूँ तो। लेकिन अभी क्या बात करें, अब रियलिटी चेक मिल चुका है मुनावर को भी कि हाँ कौन कैसा नहीं है, जैसे मनारा की बात कर रहा हूँ। फिर आयशा भी बोलती हुई दिखती है कि कहीं ना कहीं मनारा तुम्हें लाइक करती है, ऐसा वगैरह का होता होगा कहीं ना कहीं, हमें मनारा की आपको मनारा का भी दिखता है उसके उसमें कि हाँ करती है कि नहीं। और अगर मैं कहना चाहूँ अब बेचारे, अब जैसे मैंने बोला था अभी तो ये मुनावर मनारा की बात चल रही थी, अब सबसे सीधा हम चलते हैं ईशा और समर्थ में बढ़ती दूरियाँ। उसके अंदर ऐसी बढ़ती दूरी हुई कि विक्की भाई ने बोला कि जाओ चुरा के लेके आओ कैन, और उन्होंने चुराया कैन, तो सीधा हुई किचन के काम, किचन का बिल्कुल बंद वो हो गया। मुझे पता मैं न्यूज़ नहीं कर सकता, पता चल गया। तो वहाँ पे ईशा बड़ा वो होगी कि नहीं यार तुझे मेरी कैप्टनसी से प्रॉब्लम है तो बता दे, अगर मेरी कैप्टनसी से प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दे, ऐसे वगैरह। उन दोनों में जो लड़ाइयाँ हुई बहुत फालतू की लड़ाइयाँ थी, जहाँ पे ईशा ने अंकिता से भी बात करते हुए देखी कि इन दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। पीछे ही अभिषेक बैठा था, अभिषेक को काफ़ी चीज़ें सुनाई दी कि इन दोनों की लड़ाई में मैं फंस जाती हूँ। अभिषेक पूरे मजे ले रहा है बाद में सुबह उठ के कि हाँ क्या क्या बातें कर रही थी, क्या क्या बातें नहीं कर रही थी। फिर ईशा समर्थ फिर लड़े जा रहे हैं, ये दो लोग बढ़ती दूरियाँ, मैंने कहा था ना बिल्कुल बढ़ती दूरियाँ। और अगर मैं कहना चाहूँ, जो कह रहे हैं समर्थ की गेम कहीं ना कहीं मैंने देखा, और सीरियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं जो सारे लोग कह रहे हैं, सारे इंस्टा पेजेस सही कह रहे हैं कि समर्थ की गेम कहीं ना कहीं सिर्फ ईशा और अभिषेक के अराउंड ही चलती है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं करा गेम के अंदर। सिर्फ एक विक्की भाई से लड़ाई कर ली, जो कि लड़ाई में तुम 2-3 बार बोल देते हो, बिल्कुल बकवास लगता है, क्योंकि वो भी बोरिंग लगता है। क्योंकि मेन चीज़ तो ये है, मेरे को बहुत बढ़िया लगा था जब मुनावर और आयशा सिर्फ वहाँ से अंदर आ रहे थे, वॉशरूम से बाहर आ रहे थे, सारे के सारे मेन गार्डन में, वहाँ पे सारे के सारे लड़ रहे थे, और वो सीधा सिर्फ ये कह रहा था कि हाँ क्या बढ़िया लग रहा है, जब तक हम ऐड नहीं होते तब तक देखने में क्या ही लग रहा है, बिल्कुल बसड़ वाला। और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि बड़ा सही लग रहा है यार, सही है, करते रहो करते रहो करते रहो। और अगर मैं कहना चाहूँ ईशा और समर्थ के बीच में जो बढ़ती दूरियाँ आ रही है, वो कहीं ना कहीं अभिषेक की वजह से आ रही है, और समर्थ भी अपनी वजह से लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा सेल्फ वो आ चुका है कि हाँ मैं। ईशा के अंदर भी ये आ चुका है कि हाँ सिर्फ मैं ही हूँ शो में अच्छी दिख रही हूँ। समर्थ के अंदर भी आ चुका है। दोनों को बिग बॉस ने दोनों को वीकेंड के बार पे इतना ऊपर कर दिया है कि अब वो नीचे आने के उसमें हो ही नहीं रहे, और साथ साथ पे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप भी किसी के साथ, मतलब अपने साथ भी बात नहीं कर रहे। मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा। और अगर देखा जाए तो अभी के लिए मैं अगर बोलूँ तो ओवर रिएक्ट ऐसे मनारा भी कर रही थी, ओवर रिएक्ट पूरा का पूरा मनारा कर रही है कि हाँ वहाँ पे उसने अनुराग का नाम लिया। अब
मुनावर भी तो ये चीज़ उठा सकता है ना टॉपिक, उसने ये टॉपिक नहीं उठाया आपके आगे कि आपका जब दोस्त मैं था, आप मेरे को दोस्त मानते थे अच्छी तरह, तो आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया वहाँ पे, आपने अनुराग को बुलाया, वो भी राइडर करते करते, और मोए मोए करा के चली गई। वो तो बहुत बढ़िया था, मोए मोए पूरा का पूरा हो गया आपके साथ, मेरे को तो सीधा बढ़िया लग रहा है। लेकिन अब चिंटू चोर की क्या बात कहे, अब चिंटू चोर ने जो चोरी करी थी वो तो बात अलग ही थी यार, वो फिज का कैन वैसे बढ़िया था, कई सालों से फिज नहीं पी, लेकिन जो भी था वहाँ पे चिंटू चोर ने चोरी करी, यहाँ पे ईशा की बात लगी, ईशा की कैप्टनसी में बात आई। और अगर मैं तुम्हें बता दूं लाइव फीड पे कुछ चीज़ें, लाइव फीड से इससे पहले कोई बिग बॉस ने वो एक क्लिप नहीं डाली थी जिसके अंदर अभिषेक झाड़ू लगा रहा था और ईशा बोल रही थी नहीं ऐसे मत ऐसे लगा, तो अभिषेक ने बोला ईशा को कि हाँ तू लगा दे। उसके बाद बोलते फिर अभिषेक बोलता तुम ही लगा के जाओ, चलो अब मैं ही लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी कैप्टनसी में सिर्फ तुम ही सही से काम कर रहे हो। समर्थ को ये सब बोलने में कुछ अलग ही सीन चल रहे हैं भाई। मतलब ईशा को अभिषेक से लड़ाई भी नहीं करनी क्योंकि वो बोलती है मैंने पास शेयर कर रखा है, उसको समर्थ से लड़ाई भी नहीं करनी क्योंकि समर्थ बोलता है कि अभिषेक से बात मत कर, वो बेचारी बीच में पिसी जा रही है और उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत बेचारा तो फील होता ही है। लेकिन जब वो गेम खेलती है तो बिल्कुल बेचारा फील नहीं होता क्योंकि जब वहाँ पे उसने सबको समझाने की कोशिश करी तो सबको ईशा ने समझाने की कोशिश करी और कोई भी समझा नहीं पाया ईशा को, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। और कहीं ना कहीं ईशा ने सीधा मुंह पे बोला अंकिता कि हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर अगर उनके पास उसमें उनके पास पावर चली भी जाती कैप्टन डिसाइड करने, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कैप्टन बनना था, खुद सेल्फिश बन के खेलना। और बहुत बढ़िया, कोई भी हो मेरे हिसाब से ऐसे ही खेलना चाहिए, मैटर नहीं करता, दूसरों को कॉम्प्रोमाइज़ करने दो अगर करना है तो, नहीं तो तुम्हारी कुछ और ना, तुम कैप्टन बनने से कुछ बड़े हो ना तुम ना नहीं कैप्टन नहीं बनने से कुछ बड़े हो, हम तो मुश्किलें लाएंगे ही लाएंगे, जो सिंपल बात है। और अगर भी बात करें अब रिंकू जी और समर्थ की भी, जो इनके बीच में जो अनबन चल रही है और जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, समर्थ ने बोला था रूडली चाहे कुछ भी हो, समर्थ ने पूरा रूडली बोला था वहाँ पे कि हाँ आप जाके देख लो, आप जाके पूछ लो ये सब वगैरह, और वो रूडली था, वो सिर्फ नॉर्मल बात करती रिंकू जी। फिर मुनावर ने बोला कि हाँ तो रूडली बोल रहा है, तो वो ज़्यादा चिढ़ गया समर्थ की, हाँ भाई ये कैसे, इसको कैसे हो गया, ये मेरी साइड कैसे ले रहा है। कहीं ना कहीं देखो भाई, अब सिंपल बात है, मुनावर ने भी एक सिंपल गेम खेलनी शुरू कर दी, उसने कुछ चीज़ें इग्नोर करनी कोई बंद नहीं कर दी, उसने सिंपल चीज़ें शुरू कर दी कि हाँ भाई ये येस है और ये नो है, ये गलत है, ये गलत है और सही है, मैं सीधा उसके साथ ही जाऊँगा। और कहीं ना कहीं चलो अच्छी बात है, वो गेम में वापस आ रहा है। और अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ, शो में टीआरपी सिर्फ मुनावर की है, शो में टीआरपी बिल्कुल मुनावर की है। आप हर प्रोमो में मुनावर काटते हो, आप हर दिन के प्रोमो में मुनावर काटते हो, आप हर एक चीज़ के। अभी आपने पुराना प्रोमो देखा, अभी आपने आयशा वाला प्रोमो देखा, उसमें भी आपने 4 दिन मुनावर का चलाया। अभी आपने कल वाला प्रोमो देखा, उसके अंदर भी जब अभी मनारा और उसकी लड़ाई तब भी आपने सिर्फ मुनावर का चलाया। अभी देख लो नया प्रोमो आया तब भी मुनावर का चलाया, और पिछले 2 महीने से आप सिर्फ मुनावर के प्रोमो से टीआरपी ले रहे हो, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको पता है कि टीआरपी शो की उसके अलावा आई नहीं रही। कहीं ना कहीं कोई भी गेम खेलनी हो मुनावर से आया, कोई भी चीज़ें कोई भी डिसीजन लेना हो सब कुछ मुनावर पे आया, कोई भी वो चीज़ लेनी हो, कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी गेम खेलनी हो सिर्फ मुनावर पे आया। क्योंकि हर एक को पता है, बिग बॉस को भी पता है कि मेरे को मुनावर के अराउंड गेम चलानी, क्योंकि टीआरपी उससे ही आ रही है। बिग बॉस ने सोचा कि टीआरपी में और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं और थोड़ी लड़ाइयाँ मुनावर के गुस्से में फैंस सारे देखने आएंगे, गुस्से में मेरे को बुरा बोलेंगे, मुझे चलेगा, लेकिन मेरे को टीआरपी बढ़ानी है। बिग बॉस ये चाह रहे थे, लेकिन जब आयशा अंदर है तो बिग बॉस ने आयशा ने सारे के सारे प्लान बिग बॉस पे पानी फेर दिए, क्योंकि अब आयशा भी उससे कनेक्टेड हो गई है, ये सब वगैरह जो वो कह रहे हैं जो हो गई है अच्छी बात है भाई, मेरे को तो दोनों बढ़िया लगते हैं। मैं तो सिंपल बोलूँगा, चाहे फेक हो चाहे रियल हो, फिर भी बढ़िया दिख रहे हैं, इतना कुछ मैटर नहीं करता। हम पास की बातें जो बीत गया उसकी बातें कौन करता है, क्योंकि अभी तक तुमने मेरे चैनल पर देखा होगा मैंने ईशा और अभिषेक की बात कितनी करी होगी, वो कितने ओवर नहीं हुए, कितने ओवर नहीं हुए, मुझे मैटर नहीं करती ये चीज़, मेरे को गेम मैटर करती है, गेम में जो बढ़िया दिख रहा है। और गेम में सिर्फ इस वक्त पूरा का पूरा मुनावर ही बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि बिग बॉस हर चीज़ मुनावर के अराउंड करते हैं। मुनावरा को कन्फेशन रूम में बुलाया तो मुनावर की थोड़ी सी बात, जहाँ पे हर एक को जब मुनावर को बुलाया तब भी कन्फेशन रूम में उनकी बात, सिर्फ अभी मुनावर का आयशा वाला तब भी उसकी बात। तुम समझ रहे हो, ये 2 हफ्ते पूरे के पूरे मुनावर से ही भर के रहे हैं, और उससे पहले भी सिर्फ मुनावर और मुनारा से ही भर के रहे हैं पूरे के पूरे। ये जितना अभी तक 2 महीने चले हैं, मैं कह रहा हूँ, गारंटी देके कह रहा हूँ, सिर्फ टीआरपी सिर्फ मुनावर की वजह से बनने, तो मतलब बंदा कहीं ना कहीं तो खेल रहा है। अभी तुम बोल रहे हो कि मुनावर का फ़ैन हो वगैरह, लेकिन फ़ैन के अलावा अगर तुम छोड़ दो, थोड़ा खुले दिमाग से सोचो सारे के सारे, कि तुमने हर एक प्रोमो जाके देख लो, कहीं ना कहीं मुनावर की बात कटी है, कहीं ना कहीं मुनावर की बात दिखी है प्रोमो के अंदर, कहीं ना कहीं हर बात ज़्यादातर मुनावर की सही थी। क्योंकि जब उसने कल वाले एपिसोड में बोला कि आपके जो रिश्ते बने हैं ऐश्वर्या को, वो सिर्फ विक्की और अंकिता से जिनकी लड़ाई हुई है वो उनसे ही बने हैं, चाहे तुम अभिषेक ले लो, चाहे तुम अरुण ले लो, चाहे तुम अनुराग ले लो, चाहे तुम रिंकू जी ले लो। रिंकू जी कहीं ना कहीं उनको पता है कि विक्की से दूर रहना है, उनको पता है क्योंकि मुनावर उनके साथ रहता है, इसकी वजह से रिंकू जी का सबको पता है। और रिंकू जी अलग बॉन्ड शेयर करती है अभिषेक और मुनावर के साथ, तो इसकी वजह से तुम देख रहे हो कि
सिंपल एक बॉन्ड है, क्योंकि और मैं एक कहना चाहूँगा, अगर मैं सीरियसली, अगर ये मेरी सच्ची में मेरी फीलिंग अंदर से है कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या और नील जो हैं वो कहीं ना कहीं जलते हैं विक्की और अंकिता से, क्योंकि मेन चीज़ वहाँ पे ये थी, विक्की और अंकिता ने आपकी स्पॉटलाइट छीन ली। आपको लग रहा था कि 2-3 दिन हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन विक्की ज़्यादा कनेक्ट करने को निकल गया और अंकिता भी ज़्यादा कनेक्ट करने को निकल गई और उन्होंने आपकी पूरी की पूरी स्पॉटलाइट छीन ली। अगर मैं तो कहना चाहूँगा, तभी तुम इनसे चिढ़ते हो, तभी तुम इनसे लड़ाइयाँ करते हो। मैं तो सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगा। और उसके अलावा अब चलते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है उसके अंदर। जो लोग तुम रुक रहे हो, मुनावर और आयशा की बढ़ती नज़दीकियाँ, कहीं ना कहीं तुम कहोगे फेक है और कहीं ना कहीं तुम कहोगे रियल है। और अगर तुम कहोगे कि दोनों फेक और रियल दोनों है, तो मेरे हिसाब से आपको जो मानना है वो मान सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी क्लैरिटी दूँ तो हाँ, कहीं ना कहीं रियल भी है और थोड़ा बहुत, अगर मैं कहूँ, थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी फेक है, थोड़ी चीज़ें रियल हैं। कहीं ना कहीं आयशा का आना और अगले दिन ही सब कुछ ठीक कर लेना है, उससे 2 दिन बाद ही सब कुछ ठीक कर लेना, जो कि मैंने प्रेडिक्ट करके अपनी वीडियो में बता दिया था कि ये 2 से 3 दिन हुए नहीं, ये साथ मिलेंगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और ये एंड अप टुगेदर, मतलब बिल्कुल शो के एंड तक वो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे तुम कुछ करना, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर आयशा अगर बिग बॉस की उसमें खड़ी हुई तो जाएगी ही जाएगी, और आयशा को कोई ना कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो सबसे ठीक ठीक रख रही है और अभी नए आए हैं। तो जो न्यू वाइल्ड कार्ड आता है उसको थोड़े बहुत बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, तो वो बनाता है। लेकिन जब दूसरे कंटेस्टेंट के मन में सबसे पहले किसी अपने पुराने उसके लिए खट्टास है, तो वो सबसे पहले उसको ही नॉमिनेट करेगा, इसलिए कुछ तुक नहीं बनता कि हाँ कुछ मैटर करे। और अगर मैं कहना चाहूँ वहाँ पे एक चीज़, तो आयशा और मुनावर में जो बात चल रही है काफ़ी बढ़िया चल रही है। कहीं ना कहीं तुम कहो जो शर्ट बढ़िया लग रही है, कहीं ना कहीं वो सूट, कहीं ना कहीं उनका जो आज जो उन्होंने कलर मैचिंग करा था वो भी बढ़िया। और कहीं ना कहीं हमें समर्थ, मनारा और ईशा बहुत सही, ईशा समझदार में वहाँ पे चीज़ें बोल रही थी, लेकिन समर्थ और मनारा बैठ के सिर्फ बैक बिचिंग कर रहे थे, सिर्फ बकवास चीज़ें बोल रहे थे मुनावर के अगेंस्ट। कहीं ना कहीं सिर्फ अभिषेक, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभिषेक कहीं ना कहीं उसका रियल दोस्त है और उन दोनों का बॉन्ड बढ़िया लगता है, अभिषेक और मुनावर का, तुम कहना चाहो। क्योंकि अभी भी अभिषेक यही कह रहा है कि मुझे नहीं लगता भाई तूने कुछ गलत किया है, मेरे हिसाब से तो तूने जो करा है सही करा है। दोनों मजाक में बहुत बढ़िया बातें करते हैं और उनको देखने में मजा आता है, चाहे थोड़ी लड़ाई भी होती है ना तो भी मजा आता है, क्योंकि दो एक अलग पर्सनैलिटीज जो बिल्कुल एक थोड़ा बहुत जो बिल्कुल एग्रेसिवनेस तब निकालते जब उसको जरूरत पड़ती है, जब उसको पॉइंट में जरूरत लगती है। और एक बंदा ऐसा जो हर एक चीज़ में अग्रेसिव होता है, जब दोनों लड़ते हैं ना तो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक के भी कई पॉइंट सही होते हैं लेकिन मुनावर के अगेंस्ट नहीं हो पाते, और कहीं ना कहीं मुनावर के पॉइंट सारे के सारे 99% सही जाते हैं, चाहे तुम कुछ भी कह लो, चाहे ऐश्वर्या वाली बात कह लो, चाहे अभिषेक से लड़ाई वाली बात कह लो, चाहे अरुण से लड़ाई वाली बात कह लो, चाहे या फिर जिसने खाना किसने चुराया उसमें भी तुम बात कह लो। जितना हमने लड़ाइयाँ देखी उसके अंदर मुनावर ज़्यादातर सही दिखा, और बिग बॉस ने हमेशा मुनावर को तोड़ने की पूरी कोशिश करी। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो कैप्टन बनाया तो सोच रहे थे अंकिता से लड़ाई करेगा, फिर अंकिता वाली बात सुनाई तो भी सोचा था अंकिता से लड़ाई करेगा। उसके बाद आयशा आई तो बिग बॉस लगा कि आयशा से कुछ ना कुछ तो करेगा कि हाँ तुम शो से बाहर जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, ये सब वगैरह करेगा, हैं ये सब वगैरह। बिग बॉस ने पूरा ट्राई करा मुनावर को अगेंस्ट आने का, मुनावर के बारे में बोलने में, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ हर कुछ प्यार चीज़ों से हैंडल कर ली, या फिर तुम कहना चाहो उस बंदे ने पूरा एक इक्वली हैंडल करा है, स्पेशली हर चीज़। और जो मुनावर और आयशा को फेक कह रहे हैं, जो ऐश्वर्या जी कह रही है, ये सब कह रही है ऐश्वर्या जी, मैंने आपको अभी अपने पिछले स्टेटमेंट में क्लियर किया कि कहीं ना कहीं आप जलती हैं चीज़ों से, कि कौन मेरे से ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, कौन मेरे से ज़्यादा नहीं दिख रहा, और ये सिंपल है, जलना चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पे आप दूसरे के सामने बैठ के ये चीज़ें बोल रहे कि इनको तो मैं दिखाऊंगी अब क्या दिखता है क्या नहीं। अनुराग भी हमें मजे लिखते हुए देखा, जो मुझे बिल्कुल बकवास लगता है कि अनुराग जी जो आप मजे ले रहे हो, अनुराग भाई बाबू भैया, जो पूरे शो के अंदर आप दिखते नहीं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से आप दिख रहे हो क्योंकि आपको मुनावर के अगेंस्ट एक छोटा सा पॉइंट मिल गया। मनारा ने भी कहीं ना कहीं कन्फेशन रूम में ये चीज़ क्लियर करती थी कि अब मुझे पता चला कि मुनावर और अनुराग के बिल्कुल सेम फॉलोअर्स है, बिल्कुल सेम क्या कहते हैं, बिल्कुल एक सेम फैन फॉलोइंग है, तो इसकी वजह से अनुराग की नहीं बनती। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा रीज़न है कि अनुराग की नहीं बनती, क्योंकि अनुराग दिमाग से बाहर से यही सोच के आया था कि मुझे इसके साथ नहीं बनानी, इसके अगेंस्ट जाऊँगा तो मेरे फैंस मेरे लिए खड़े होंगे, इसके अगेंस्ट जाऊँगा तो मेरे को अच्छा वोट मिलेगा, इसके अगेंस्ट जाऊँगा तो मुनावर को हेट मिलेगा और मुझे बढ़िया लगेगा। ऐसा ही पूरा का पूरा अनुराग गेम प्लान लेके आया था। लेकिन जब उसने शो के अंदर आके देखा कि भाई शो के अंदर आके तो मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मैं तो मुँह पे बोलूँगा शो के अंदर आके मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, अब उसको एक छोटा सा पॉइंट मिला, वो भी सिर्फ 4 दिन से, और उसी पॉइंट पे खेले जा रहे हैं, और वो इरिटेटिंग हो गया क्योंकि बार बार हर चीज़ की बैक बिचिंग पूछना, हर चीज़ का आयशा से पूछना कि हाँ क्या है क्या नहीं है, वो ये चीज़ें पूछे जा रहे हैं और वो ताने मारे जा रहा है। ताने तू आयशा को मार, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये मुनावर में बात है तो मुनावर तो बोलेगा कि भाई तूने पर्सनल चीज़ मैं तेरे लिए लेके आया था। जब वो होटल वाली बात हुई थी आपकी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, तब उसने लेकिन आया, तो थोड़ा रिस्पेक्ट का दायरा तुम भी बांध के रखो, या तुम्हारे अंदर बिल्कुल सेंस नहीं है बोलने की, तुम ये एक्सेप्ट कर लो, मैं तो सीधा कहूँगा।
या फिर इज्जत नहीं है कुछ किसी की इज्जत करनी, क्योंकि आपका एरोगेंस तो रिंकू जी के साथ भी दिख रहा था, आपका एरोगेंस तो हरे के साथ भी दिख रहा था, हर बिग बॉस के साथ भी दिखा है, तो अलग ही सीन चल रहे हैं तुम्हारे। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बकवास दिखते हो उससे ज़्यादा बकवास कोई नहीं दिखता घर के अंदर, मैं तो सीधा बोलूँगा। और अभी आयशा और मुनावर की बात पर हम दोबारा चलते हैं, इस पर दोबारा मैं आ गया, वो थोड़ा सा रेज जाता है अंदर से कि हाँ भाई ना ये यूट्यूबर्स के साथ है, ना ये फालतू का स्टैंड ले रहा है यूट्यूबर्स के कि यूट्यूबर्स और से टीवी मत करो, पुरानी वाली बात है यूट्यूबर्स और से मत करो। तो मुझे बड़ा बकवास लगता है क्योंकि कभी था ही नहीं और कभी कुछ बना ही नहीं। तुम सिर्फ अनुराग ने अपना अलग परस्पेक्शन बनाया, अपने अलग परस्पेक्टिव बनाने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल मेरे को बकवास लगता है कि कोई सेंस नहीं था, कोई नीड नहीं थी उस बात की। और ऐसा ही मेरे को लगता रहेगा शो के एंड तक, चाहे कुछ और क्या ना हो। और अगर मैं कह दूं अगर अनुराग आगे तक जाएगा तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अनुराग जब जाएगा तो बिल्कुल मोस्ट अनडिजर्विंग होगा मेरी तरफ से, चाहे तुम कुछ भी कहो, क्योंकि उसका गेम में इम्पैक्ट मेरे को नहीं दिखता तो नहीं दिखता। चाहे तुम कहना चाहो कि हाँ मैं गलत हूँ, चाहे मैं राइट हूँ, मुझे गाली देनी है कमेंट्स में दे दो, मैटर नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी, अगर तुम अंदर से ये चीज़ जानते हो कि अनुराग का इम्पैक्ट क्या है, अंदर से सारे ये चीज़ जानते हैं, जो उसके फैंस भी है वो भी जानते हैं कि अनुराग का इम्पैक्ट क्या रहा है शो में, क्या नहीं रहा। और अब चले तो अभी हमें मुनावर और आयशा की एक और बात दिखती है बिल्कुल लास्ट साइड में कि हाँ भाई, तो आयशा बोलती तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, वहाँ पे वो क्वेश्चन मार के दोनों के अंदर प्यारी प्यारी कॉन्वर्सेशन काफ़ी बढ़िया लगती हैं। आंखों की गुस्ताखियाँ जो इनकी चल रही है वो भी बहुत बढ़िया लगती है कि कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन वो बोल सिर्फ आयशा ने जो तुम मेरी तरफ देख के बोलो, और जो उन्होंने आंखें बंद करी, आंखों में इशारे करे, सब समझ आ रहा है कि हाँ क्या बातें चल रही है, क्या बातें नहीं चल रही। चलो बढ़िया। और अगर मैं तुम्हें वीकेंड के बारे में एक छोटा सा अपडेट दूँ, उस अपडेट के अंदर मैं तुम्हें कह दूँ कि हर चीज़ मनारा के अराउंड हुई है, हर चीज़ मनारा और अभिषेक के अराउंड हुई है। और मुझे समझ नहीं आता अभिषेक को क्यों वहाँ पे, अब तुम ऐसे, मुझे याद है अभिषेक के पॉइंट से तुम लोग ये कह रहे होंगे कि मैंने विक्की वाला पॉइंट क्यों नहीं उठाया। अगर मैं तुम्हें कहूँ विक्की वाला पॉइंट तो बिल्कुल एक अनवैलिड पॉइंट था। उसने कंबल उठा के फेंका था, अंकिता को लगा वो कुछ ना कुछ और कर रहा था, अंकिता को लगा कि उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन उसने सिर्फ एक कंबल उठा के फेंका था, जो कि मेरे को बिल्कुल कंबल उठाने में ही लगा। लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने एग्जैजरेट करके अभिषेक और अरुण ने हो कर दिया, ये सब बिल्कुल बेकार था, क्योंकि मेरे को लगता है कि वहाँ पे सिर्फ उसने कंबल उठाया, उसके अलावा कुछ नहीं करा था। लेकिन वहाँ पे अभिषेक चिढ़ने लग गया कि विक्की भाई अंकिता को मारना है, विक्की जैन अंकिता को मारना है, ये सब वगैरह। कहीं ना कहीं अंकिता ने भी ये चीज़ क्लियर करी कि तू इन चीज़ों में मत जा, जो मत सोच, कहीं लोगों को पता ही नहीं क्या पर्सपेक्टिव दे रहे हैं और क्या क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं। और ये चीज़ सही थी, अभिषेक की थोड़ी बहुत गलत थी। और अरुण की सबसे, अरुण ने पीछे से इंसिगेट करा तो अभिषेक ने ये बात निकाली। और मैं कहना चाहूँगा कि अभिषेक के अराउंड क्यों ही सब कुछ वीकेंड के बारे पर, वो हम आगे बात करेंगे। अभिषेक और मनारा की बात हुई है, आयशा और मुनावर की इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, उनके अराउंड हुआ नहीं एपिसोड में, कहना चाहूँगा। तो गाइस मेरी वीडियो तो यहीं एंड हो रही है। अगर तुम्हें पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो कर सकते हो वो कर दो, सपोर्ट करो, जो जितना तुम्हारे दिल में आ रहा है, जो तुम्हें लग रहा है रिव्यू बढ़िया लग रहा है, तो प्लीज़ उसमें सपोर्ट करो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।